नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मीडिया की व मीडिया की भाषा की। तो आइए हमारे साथ। मीडिया के ये तमाम शब्द हैं, इनको हम विस्तार से समझेंगे। पहला है आर्ट। आर्ट क्या होता है? पत्र पत्रिकाओं में छपने वाला कोई फोटो, कोई रेखाचित्र या मानचित्र को हम आर्ट के नाम से जानते हैं, उसे आर्ट कहते हैं। अगला है इंट्रो। किसी खबर का प्रारंभिक पैराग्राफ जिसमें महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। आपको पता होगा कि जो खबर है वो हमेशा उल्टा पिरामिड शैली में लिखी जाती है, और उल्टा पिरामिड शैली में जो ऊपर की 2-4 लाइन होती हैं जिसमें मुख्य जानकारी दी जाती है, उसको हम इंट्रो कहते हैं। अगला है ऐड। ऐड क्या होता है? ऐड होता है एडवर्टाइजमेंट, जो आप भली भांति जानते हैं। जो भी अखबार में ऐड छपते हैं या टीवी में जो ऐड दिखाए जाते हैं, उन्हीं को ही हम ऐड कहते हैं। अगला है असाइनमेंट। संपादक की ओर से संवाददाताओं को जो निर्देश दिए जाते हैं, संपादक पत्रकारों को जो निर्देश देता है कोई भी खबर करने का, कोई भी स्टोरी करने का, तो उन्हें ही हम इस असाइनमेंट के नाम से जानते हैं। अगला है कॉपी। कॉपी कोई भी खबर है जो लिखित रूप में होता है। कोई भी पत्रकार खबर को लिखित रूप में न्यूज़ रूम में पहुंचाता है संपादक के पास, तो उसी को हम कॉपी कहते हैं मीडिया की भाषा में। आगे जो शब्द हैं उनमें है कॉलम। कॉलम को हिंदी में कहते हैं स्तंभ। खबर हमेशा, जो बड़ी खबर है उसको हम 8 स्तंभों में लिखते हैं, तो वो स्तंभ होते हैं कुछ कुछ छोटे छोटे पैराग्राफों के, उन्हीं को ही हम कॉलम या स्तंभ कहते हैं। अगला है कॉलम रूल। कॉलम रूल क्या होता है? 2 कॉलमों के बीच की खड़ी लाइन, जो 2 स्तंभ होते हैं उनके जो डिवाइड करती है वो लाइन, उसी को ही हम कॉलम रूल कहते हैं। अगला है किल। वह मुद्रित खबर जो अखबार में नहीं छपती। कोई खबर हमारे पास आती है न्यूज़ रूम में और उसको अखबार में या टीवी में छापा या दिखाया नहीं जाता, तो उसको हम किल कहते हैं। अगला है डेडलाइन। डेडलाइन क्या होती है? अंतिम समाचार की अंतिम लाइन को डेडलाइन कहते हैं। जैसे कोई समाचार पत्र है, उसका जो अंतिम पृष्ठ पर अंतिम खबर है, उसके बाद में जो नीचे लाइन होती है, उसी को हम डेडलाइन कहते हैं। अगला है प्ले अप। प्ले अप किसी समाचार को अधिक महत्वपूर्ण तरीके से प्रकाशित करने को प्ले अप कहते हैं। कोई भी खबर है या समाचार है, उसको हम बढ़ा चढ़ा के अधिक महत्वपूर्ण तरीके से दिखाएंगे, तो उसे प्ले अप कहते हैं। अगला है प्ले डाउन। प्ले अप का विपरीत, किसी विशेष समाचार को नगण्य रूप से प्रकाशित करना। कोई हमारे पास बड़ी स्टोरी या बड़ी खबर आई है और हम उसमें रुचि ना दिखाकर उसको वैसे ही प्रकाशित कर रहे हैं नगण्य मान के, तो उसे प्ले डाउन कहते हैं। आगे वो शब्द आते हैं, वो है फ्लैश। फ्लैश क्या होता है? महत्वपूर्ण समाचार के बारे में संचित सूचना फ्लैश कहलाती है। जैसे कोई बड़ा महत्वपूर्ण समाचार हमारे पास आया है और उसको हम संक्षिप्त या छोटे रूप में दिखाते हैं, तो उसे हम फ्लैश कहते हैं। अगला है किल। वह मुद्रित खबर जो अखबार में नहीं छपती है। अगला है फीचर। समाचार पत्र में छपने वाला रोचक व मन को भाने वाला कोई लेख है, उसको हम फीचर कहते हैं। अगला है फ्रीलांसर। फ्रीलांसर शब्द आपने काफ़ी बार सुना होगा। जैसे फ्रीलांसर पत्रकार, जिसका किसी विशेष समाचार पत्र की प्रेस से संबंध नहीं हो, वो स्वतंत्र रूप से अपनी पत्रकारिता करता हो, उसे फ्रीलांसर कहते हैं। अगला जो शब्द आते हैं वो है फॉलोअप। फॉलोअप क्या है? गत दिवस के समाचार को नई जानकारी के साथ अगले दिन भी प्रकाशित करना। जैसे कोई आज ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है और उसको हम अगले दिन भी उस खबर को दिखानी है कि ट्रेन एक्सीडेंट में कितने लोग मारे गए, कितने लोग घायल हुए, कौन कहाँ के थे, अब मुख्यमंत्री ने उनको कितना मुआवजा देने की मांग की गई है। तो इस खबर को हम कई दिनों तक लगातार चला सकते हैं, एक के बाद एक नई जानकारी के साथ। तो इसे हम फॉलोअप के नाम से जानते हैं न्यूज़ रूम में। अगली है बाईलाइन। बाईलाइन क्या होती है? समाचार के ऊपर दिया जाने वाला संवाददाता का नाम। आप देखते होंगे अखबार में खबर पढ़ते समय कि जो खबर है तो उसके ऊपर जो उसको लिखने वाले का नाम लिखा होता है, जो भी पत्रकार जहाँ से वो खबर को लिखता है, तो उसको हम बाईलाइन कहते हैं। अगला है बीट। बीट क्या होती है? जिस क्षेत्र में संवाददाता समाचार एकत्र करता है, उसे हम बीट कहते हैं। बीट कोई भी क्षेत्र हो सकता है, जैसे कृषि क्षेत्र है, पॉलिटिक्स है, स्पोर्ट है, तो हम कोई भी क्षेत्र की खबर लाते हैं उसको हम बीट के नाम से जानते हैं। और सभी मीडिया संस्थानों में बीट रिपोर्टर होते हैं जो अपनी अपनी बीट की खबरें देखते हैं। अगला शब्द है प्रूफ रीडर। प्रूफ रीडर क्या होता है? समाचार संशोधित करने वाला, जिसे हम संपादक या उप संपादक भी कह सकते हैं। जब भी कोई पत्रकार न्यूज़ रूम में समाचार भेजता है तो उनको संशोधित करके और अखबार के लिए जो चुनता है वो होता है सब एडिटर या एडिटर, तो उसको हम प्रूफ रीडर के नाम से भी जानते हैं। आगे जो शब्द आते हैं उनमें है पीआरओ।
पीआरओ को हम हिंदी में कहते हैं जनसंपर्क अधिकारी। यह किसी संस्था का एक अधिकारी होता है जो जनता के बीच और संस्था के बीच एक कड़ी का काम करता है। जो संस्था जो फैसले लेती है उनको जनता तक पहुंचाने का काम पीआरओ या जनसंपर्क अधिकारी करता है। अगला शब्द है फोल्ड। फोल्ड क्या होता है? समाचार पत्र का मोड़ जहाँ से उसकी तह की जाती है। जैसे समाचार पत्र है जिसकी वो घड़ी होती है उसी को ही हम फोल्ड कहते हैं। अगला शब्द है ब्यूरो। ब्यूरो क्या होता है? देश की राजधानी में समाचार पत्रिका का ऑफिस। जैसे कोई भी देश की राजधानी है, देश की राजधानी दिल्ली है, जिसमें जो ऑफिस होता है कोई भी समाचार पत्र या न्यूज़ चैनल का, तो उसे हम ब्यूरो ऑफिस के नाम से जानते हैं। अगला है रिलीज। रिलीज क्या होता है? प्रकाशित सामग्री या प्रकाशित समाचार। जिस समाचार को हम प्रकाशित देते हैं उसको हम मीडिया की भाषा में रिलीज कहते हैं। अगला शब्द आता है शॉर्ट। शॉर्ट क्या होता है? संक्षिप्त समाचार को शॉर्ट के नाम से जाना जाता है। कोई समाचार है उसको हम शॉर्ट तरीके से दिखा रहे हैं तो उसे हम शॉर्ट के नाम से जानते हैं। अगला शब्द है सेंसर। समाचार पत्र में प्रकाशित योग्य सामग्री की जांच करना, कि समाचार पत्र में सेंसर नियम लगा दिया कि कोई गलत तो नहीं छप रहा है, उसकी प्रकाशित होने से पहले उसकी जांच की जाती है तो उसे हम सेंसर कहते हैं। अब से पहले मीडिया के ऊपर कई सेंसर कानून लग चुके हैं जिनकी हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। अगले जो शब्द आता है वो है स्कूप। वह है विशेष समाचार जो अन्य समाचार पत्रों में न छपा हो। जैसे हम उदाहरण से ले सकते हैं, कोई इंटरव्यू है, उसको कोई समाचार का पत्रकार या फिर कोई न्यूज़ चैनल का पत्रकार किसी का इंटरव्यू करके और वह अपने समाचार या न्यूज़ चैनल में जो उस इंटरव्यू को चलाता है, छापता है और वह किसी अन्य समाचार में नहीं छपता है तो हम उसको स्कूप के नाम से जानते हैं। अगला शब्द है स्टिंगर। स्टिंगर क्या होता है? जिस संवाददाता को समाचार पत्र में प्रकाशित समाचारों के लिए कॉलम के हिसाब से पारिश्रमिक मिलता है या उसको अपनी खबर के अनुसार पैसे दिए जाते हैं। आपको हम बता दें कि जो छोटे शहर हैं, कस्बों हैं, वहाँ पर अधिकतर जो समाचार चैनल है या न्यूज़पेपर है सभी स्टिंगरों पर निर्भर है। स्टिंगरों के भरोसे ही वो वहाँ की आसपास की छोटी मोटी खबरें प्राप्त करते हैं। इस प्रकार ये मीडिया के भाषा के कुछ शब्द थे। अगर हमसे कुछ शब्द छूट गए हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।